सो हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बारे में। जो आपका पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी को आज हम विस्तार में बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो आपका वीडियो है ये पहले आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, जिससे जो भी आपका जो बच्चे घर पर हैं वो भी अपनी तैयारी कायदे से कर सकें। चलिए तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिखाएगा, देखिएगा, ए लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ वॉवेल। अब यहाँ समझिएगा, प्रोबेबिलिटी कह रहा है, प्रोबेबिलिटी PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जो वावेल है, वावेल कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये बोला। तो वावेल मतलब एक तो होता है वावेल एंड कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो होता है उसका मतलब आप समझ भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका वावेल को पूछ रहा है, तो वावेल हम क्या कहेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ ये आउटकम्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको चाहिए क्या, वावेल। वावेल कितने हमारे पास, देखिए ओ है, ए है, आई है, बस इतने तीन ही है। लेकिन आई इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो आई को 2 बार लिया गया है, तो टोटल मिला के कितना होगा, आई आपका होगा टोटल आपका 4 बार, मतलब वैल्यू कुल होगी 4। टोटल कितने लेटर्स हैं पहले उसको काउंट करिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल तो है हमारे पास 11 लेटर। और प्रोबेबिलिटी में जो आपका वावेल टोटल है OAII, मतलब कुल मिला के 4 लेटर हैं। तो यहाँ से इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आपकी बन जाएगी 4/11। यही हो गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स द जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ क्लब आर रिमूव्ड एंड द पैक इज वेल सफल्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्लब। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है जो आपका क्लब है, टोटल जो क्लब होता है वो कितना होता है 13। और इसमें से क्या किया गया, 3 क्लब आपका टोटल, जो आपका अगर कार्ड्स पूछेंगे टोटल प्लेइंग कार्ड में, जो आपका प्लेइंग कार्ड में टोटल कार्ड जो होता है वो कितना होता है, वो टोटल होता है हमारे पास 52 कार्ड टोटल होते हैं। और इसमें से क्लब्स कितना होता है, 13 होता है। 13 आपका डायमंड रहेगा, 13 आपका क्या रहेगा, हार्ट रहेगा, 13 आपका जो आपका स्पेड रहेगा। अब इसमें जो है आपका 13 में से, आपका क्लब में से 3 चीज़ें निकाल दी गई, कौन, जैक, क्वीन और किंग। तो बचे कितने हमारे पास, बचे हमारे पास टोटल 10। 13 में से 3 निकल गया तो बचा कितना हमारे पास 10। अब ये जो 10 है, ये जो 10 है टोटल कितने हैं हमारे पास। अब यहाँ भी इसमें भी समझिएगा, जब इसमें से 3 निकला तो इसमें भी 3 निकलेगा, तो यहाँ से टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 49, मतलब 3 आपका माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब, ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी समझिएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी 13 में से 3 निकल गया तो बचा कितना 10। तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 10, नीचे कितना होगा, अब ये 52 था, 52 में से 3 कार्ड निकल गया तो ये बचा हमारे पास 49। तो ये हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझिएगा, बस इसमें समझने की ही देरी है, बाकी सब क्वेश्चन आपका आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। समझिएगा, कह रहा है कि ये आपका सन मान लीजिए हो गया, SUN सन। अगर सन इधर है तो अगर ये इसकी जो आपका शैडो बनेगा वो इस साइड बनेगी इधर। मान लीजिए ये इधर आपका क्या होगा, ये पोल हो गया। अगर ये पोल हो गया तो इसका जो शैडो बनेगा वो इधर बनेगा। अब ये बनेगा जो यहाँ पे इसका एंगल तो नहीं दिया, तो यहाँ क्या लेंगे, एंगल हम थीटा ले लेंगे। एंगल अगर हम थीटा ले रहे हैं तब यहाँ समझिएगा क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ पोल इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल, मतलब अगर हम इसकी हाइट को क्या कर दें, लेंथ ऑफ पोल जो है उसको h मान लें, तो ये नीचे वाली जो वैल्यू आ रही, जो शैडो जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, रूट में 3 टाइम्स हो जाएगा किसके,
आपके एच के। तो अब ये वैल्यू किसके बराबर आएगी ये समझिएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना, थीटा की वैल्यू निकालना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नाम लिख देते हैं पहले ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, किसकी वैल्यू हमको निकालना, पहले ये समझिएगा। वैल्यू हमको निकालना है थीटा की, और ये क्या क्या हमको गिवन है, हमको दिया है आपका परपेंडिकुलर दिया और बेस दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, ए बी अपान में क्या बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan में थीटा के। अब ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए बी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एच अपान में h√3। तो यहाँ से देखिएगा 1 से एच कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया tan थीटा। अब tan थीटा में अब देखेंगे ये वाली जो वैल्यू, कितनी वैल्यू आई आपकी, tan थीटा में जो वैल्यू आई वो आई 1/√3। अब tan में किसकी वैल्यू होती है ये, तो कहेंगे सर 30 की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan में 30। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। और ये कह रहा है इफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। मतलब एंगल पी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए। फिगर क्या बनेगा, देखिएगा जैसे एक हम बना लेते हैं, यहाँ पे इधर एक बना लीजिए, यहाँ नाम लिखते हैं ए बी सी। यहाँ समझिएगा ए बी सी। अब इसका पहला नंबर क्या है, आर है, तो आर यहाँ लिखिएगा, फिर उसके बाद क्यू है, फिर यहाँ पे पी है। समझिएगा एंगल ए जो है वो कितना बोला है, एंगल ए जो है ये 80 है, एंगल बी जो है वो कितना है, वो है 60। उसके बाद एंगल किसका पूछ रहा है, समझिएगा एंगल ये आपका सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या हुआ कि एंगल ए इक्वल टू 80 है, तो एंगल आर इक्वल टू कितना होगा, वो भी 80 होगा। एंगल बी इक्वल टू कितना है 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 होगा। अब यहाँ बात कर रहा है पी की, पी की वैल्यू कितनी होगी, समझिएगा इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 8 6 14 मतलब 140 ये हो गया। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 140 माइनस कर देंगे, मतलब 40 आपका क्या हो गया आंसर। तो एंगल पी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी जो होगा वो 40 के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपका ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1/2 is the root of the quadratic equation x² plus में kx minus 5/4 equal to 0, then find the value of k। अब यहाँ देखिएगा ये आपका रूट दे दिया, जिसका मतलब x की वैल्यू हम ले सकते हैं कितना है आपका 1/2 है। अगर या फिर आप यहाँ से ये भी सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए और इसमें क्या होगा k की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होगा। x के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1/2, देन क्या हो जाएगी, x के स्थान 1/2 रखेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा k इंटू 1/2 माइनस में 5/4 इक्वल टू 0। सॉल्व करिएगा, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस में हो जाएगा k/2 माइनस हो जाएगा 5/4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए इन दोनों को, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये क्या होगा घट जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। या फिर ऐसे समझिएगा, अगर हम k/2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -5 है, उधर जाएगा तो +5, इधर +4 है, माइनस होगा 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4 मतलब 1। इधर तो 1 आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा k/2 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, इसमें x² प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0 है। यहाँ क्या कहा, एक रूट इसका क्या है 1/2 है, तो हमको क्या करना है, यही x की जो वैल्यू है इसी को उठा के इसमें क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। रखने के बाद हमको k की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए
देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखें हैं 5 है आपका, कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 2 के पावर 3 अपान में 2 के पावर 2 इंटू में 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। अब ये पूछ रहा है कि कितने डिजिट पे मतलब ये आपका पॉइंट लगेगा, ये पूछ। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है हमारे पास, ऊपर है हमारे पास 2 के पावर 3, नीचे कितना है 2 के पावर 2 है। इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ऊपर बचेगा 2 के पावर 1, मतलब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 का टेबल 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 5 का टेबल 4 टाइम्स 5 4 जा 20। अब इसका यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी, ये जो कितने नंबर पे ये क्या होगा टर्मिनेट होगा, मतलब ये इसका कब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपका टर्मिनेट होने का मतलब क्या हुआ, कितने डिजिट पे ये डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो डेसिमल आपका कितने डिजिट पे लगेगा, 1 डिजिट पे, ठीक है। चलिए और में कहा है, और में इसका ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। अब यहाँ इरेशनल पूछा है, कौन कौन सा नंबर है, ये लिखा है 2.45 45 45 डॉट 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 0.11111 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद है 0.101100 सॉरी हाँ 101010 कामा ये हो गया आपका 0.23232323 इस टाइप से लिखा है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, यहाँ देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, और रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा मतलब एक संख्या में दूसरी संख्या से जब डिवाइड करते हैं या एक नंबर दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर होता है वो जो 0 हो जाता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, और जब वो आपका 0 नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ समझिएगा, ये तो आपका डॉट 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 मतलब कहने का मतलब क्या है, ये आपका डॉट 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 का मतलब ये आपका रिमाइंडर इसमें 0 नहीं, आर की वैल्यू इसमें नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमको क्या पूछा है, इसने पूछा है कि ये जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, इरेशनल। इरेशनल कैसे होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, तभी क्या होगा ये, तभी ये होगा आपका इरेशनल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग आ गया तो आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। तो यहाँ समझिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए और नॉन रिपीटिंग चाहिए। नॉन रिपीटिंग का मतलब देखिए यहाँ पे 4 5 4 5 4 5 ऐसे कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 1 1 1 मतलब 1 आपका लगातार आता चला जा रहा है। इसमें देखिएगा पॉइंट के बाद 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके लिखा है, और ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपका यही हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है। तो समझिएगा इरेशनल मतलब रेशनल नंबर कब बनता है, जब टर्मिनेटिंग हो, मतलब जब आर की वैल्यू क्या हो, 0 हो। जब रिमाइंडर आपका 0 रहेगा तो टर्मिनेटिंग बनेगा, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म में आपका दो कंडीशन बनता है, एक क्या होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग का वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो आपका होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या इतनी बात क्लियर है, चलिए अगर इतनी बात क्लियर है तो वीडियो को शेयर करिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन फिगर द साइड ABBCCA of a triangle ABC touches the circle at P, Q and R respectively. If AP equal to 4 cm, BP is equal to 3 cm and AC is equal to 11 cm, find the length of the BC in centimeter. सबसे पहले फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा बात। देखिए ये आपका सर्कल हो गया, और इस सर्कल में क्या किया गया है, ये आपका टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट आपका यहां जा रहा है, तीसरा आपका इधर से आ रहा है, ये
यहाँ नाम लिखा है क्या, इसका नाम लिखा है यहाँ पे ए, यहाँ पे है बी, इधर सी, यहाँ पे पी क्यू आर। वैल्यू क्या क्या दिया है, ए पी ये कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बी पी ये आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, ए सी आपका टोटल कितना है, टोटल ए सी जो है आपका 11 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है ये बताना है। समझिएगा क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में फार्मूला क्या लगेगा कि एक ही पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो जो आपका टेंजेंट जहां पे क्या करेगा, टच करेगा, वहां से जो आपका जिस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ किए हैं, उनकी बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है, मतलब डिस्टेंस जो होती है सेम होती है। मतलब ये आपका ए पी है वो किसके बराबर होगा, ए क्यू के। यहाँ से समझिएगा अगर ये ए पी कितना है 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है हमारी, तो यह आपका इधर 4 है, इधर कितना है, इधर है हमारे पास कितना हो जाएगा 11 में से टोटल क्या करेंगे 4 माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगी वाला 7 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिएगा ये बीपी कितना है 3 है, तो बी आर कितना होगा वो भी 3 हो जाएगा, मतलब फार्मूला वही है। उसके बाद अब यहाँ समझिएगा सी से क्या किया गया, टेंजेंट को ड्रा किया गया है ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब आपका जो ए क्यू हो सी क्यू जो होगा वही होगा आपका सी आर की, मतलब ये हो गया 7। तो टोटल वैल्यू कितनी आई बी सी की, बी सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में 7 मतलब 10 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक ही पॉइंट से किसी भी सर्कल पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। यही क्वेश्चन था और इसका ये आपका आंसर हुआ। बेसिक वैल्यू पूछा था, बेसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर अगर ये 3 है तो ये भी आपका 3 बन जाएगा, और इधर आपका यहाँ 4 दिया था, टोटल कितना दिया था 11 दिया था, तो 11 में से 4 घटा दिए थे आपका 7 हो गया, तो यहाँ 7 हो गया, 7 प्लस 3 करिए तो 10 आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं इसको। कहा है अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में k प्लस 6 x प्लस में 2 ब्रैकेट में 2k माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू हो जाए 1 अपान अल्फा बीटा के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेन चीज़ आपका क्या है, क्वेश्चन में आपका क्या क्या दिया है, अल्फा बीटा आपका रूट्स है, और इसमें क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 होगा अल्फा इंटू बीटा के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास, वो होता है माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है माइनस का ब्रैकेट में माइनस में क्या k प्लस 6 और अपान में a है, a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास k प्लस 6, कहने का माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो हो गया k प्लस 6। अब बात करेंगे अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा बीटा जो होता है वो होता है आपका c बाई ए का मतलब आपका कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1 अपान में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपान में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1। अब इन दोनों में रिलेशन दिया है हमको, इन दोनों में रिलेशन क्या दिया है, ये वाली वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू स्थान पे, अल्फा प्लस बीटा का स्थान हम लिखेंगे k प्लस 6, तो k प्लस 6 इक्वल टू अल्फा बीटा कितनी आई हमारे पास, वो 2 ब्रैकेट आए 2k माइनस का 1 और ये अपान में क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 से 2 गयो, क्या बचा हमारे पास k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस का 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k को एक साइड करिए और जिसमें k नहीं है उसको एक साइड करिए। देखिए क्या आएगा, ये जो आपका k है इसको उठा के इस साइड ले जाएंगे, मतलब हो जाएगा ये 2k माइनस का k
और ये माइनस का 1 यहाँ रख देंगे और ये आपका आ गया 6, -1 इधर है तो इस साइड आएगा तो प्लस होगा, मतलब 6 + 1 इक्वल टू हो गया ये आपका 2 के में से के गया मतलब के, तो के की वैल्यू आ गई 7। तो वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो पे लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, टाइम बहुत जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे हमारा तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 का। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 is 4, then find the value of a की वैल्यू पता लगाना है, a इक्वल टू क्या होगा वो पता लगाना है। क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 4 के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू बराबर है, ये 4 के। क्या निकालना है हमको निकालना है a की वैल्यू। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा होता क्या है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में अल्फा बीटा होता है मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है c/a। अब यहाँ c की वैल्यू रखिएगा, ये वैल्यू आपका कितना दिया है 4, यहाँ 4 रख दीजिएगा, ये हो जाएगा c की वैल्यू हमारे पास कितना है -6 अपान में कितना होगा a आपका वही रहेगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4a = -6, तो a = आ जाएगा -6 अपान में 4 मतलब -3/2। तो क्वेश्चन आपका आसान चल रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 870 and 225, मतलब इसको HCF निकालना है 870 और 225 का यूक्लिड डिवीजन लेमा से, सॉरी यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम से। समझिएगा सबसे पहले इन दोनों में सबसे, मतलब इन दोनों में क्या देखना होगा हमको, सबसे छोटा नंबर कौन, मतलब छोटा नंबर कौन है। छोटा नंबर हमको मिलेगा कितना 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 और किस में डिवाइड करेंगे आपका, ये 870 में क्या करेंगे इसका डिवाइड करेंगे। तो 870 में इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, तो हो जाएगा लगभग आपका 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 17, 3 2 जा 6, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ 5, ये आपका हो गया 9 और यहाँ पे 1। अब क्या इसका टेबल इसमें जाएगा, कहेंगे नहीं सर, तब यहाँ लिखेंगे 225, कितनी टाइम जाएगा ये जाएगा 1 टाइम, क्या जाएगा हमारे पास 195। अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया आपका 12 में से 9 जाएगा तो 3 आगे 0, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 195। वैसे वही काम करते चल जाएंगे। कितनी टाइम जाएगा, कहेंगे सर 3 6 जा 180, मतलब 3 6 जा 18 होता है, तो आगे 0 बढ़ा देंगे 3 6 जा 180। अब सॉरी 36 जा 180। अब यहाँ माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा वैल्यू 15 के। और ये क्या है, क्या है, अब 30 का टेबल 15 में जाएगा, कहेंगे नहीं सर, तो क्या कहेंगे 30 यहाँ लिखेंगे, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 30 और ये वैल्यू घट के 0 हो गई। तो हमको यही काम करना होता है यहाँ पे। अब समझिएगा इसको लिखना कैसे है। लिखने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम 870 इक्वल टू किसका मल्टीप्लाई हम करेंगे, इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और जितना रिमाइंडर है उसको ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे इसको 225 इंटू में 3 प्लस में कितना लिखेंगे 195। तो ये हो गई हमारे पास पहला आपका इक्वेशन बन गया। इसको आपको ऐसे करते चले जाना है जब तक ये वाली वैल्यू 0 नहीं हो रही है, ठीक है। तो जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब ये आपका होता है a = BQ प्लस में r। जब तक r जो होगा 0 नहीं होगा तब तक आप इसको क्या कर देंगे, चलते रहेंगे। तो अब आगे देखिए क्या होगा, आगे हम किसको लिखेंगे, यहाँ लिखें बीच में 225, यहाँ लिखेंगे 225 इक्वल टू क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 195 में, किससे मल्टीप्लाई किए थे 1 से, कितना आया था और कितना रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर बचा था हमारे पास 30। अब किसका करेंगे, अब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा 195, तो 195 यहाँ लिखेंगे
कितनी टाइम टेबल गया था किसका, 30 का गया था, कितनी टाइम, कहेंगे सर 6 बार गया था। और क्या बचा था आपका रिमाइंडर में, तो रिमाइंडर बचा था आपका 15। आगे क्या होगा, आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 30 और 30 का टेबल यहाँ पे लिखेंगे, 30 यहाँ लिखेंगे और कितनी किसका टेबल पढ़ेंगे 15 का, कितनी टाइम गया है 2 टाइम्स, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर आपका हो गया 0। तो ये हो गया आपका। अब आंसर क्या होगा इसका, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जिसका जो लास्ट जिससे कटा है वो आपका एचसीएफ होगा। कहने का मतलब यहाँ समझिए, अगर यहाँ समझेंगे तो जो आपका यहाँ जिससे डिवाइड किए हैं यहाँ पे जो आपका क्या है, जो आपका रिमाइंडर आया है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका आंसर। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका, इसका हो गया 50 इज द राइट आंसर। इन द गिवन फिगर 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O, फाइंड द लेंथ ऑफ 80। अब यहाँ समझिएगा, ये आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। अब इस सर्कल में क्या कह रहा है, O इसका क्या है, सेंटर है, और ये आपका क्या है, टेंजेंट यहाँ पे ऐसे है। यहाँ पे एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। ये आपकी वैल्यू कितना दिया है, इसमें देखिए ये जो आपका वैल्यू है ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। पूछा क्या है, पूछा आपका है 80। तो 80 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या लगाएंगे, यहाँ आपको क्या दिया है हमारे पास, ये थीटा के सामने, मतलब आपका जो एंगल है एंगल के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, और ये नीचे क्या हो जाएगा, बेस। हमको निकालना क्या है, बेस। क्या दिया है हमारे पास हाइपोटेनस दिया है, तो क्या करेंगे, बेस अपान हाइपोटेनस, मतलब 80 अपान में क्या होगा, OT, और ये किसके बराबर होगा, तो ये आपका बेस अपान हाइपोटेनस जो होता है वो होता है cos थीटा, तो cos 30। 80 की वैल्यू कितनी है, नहीं मालूम, 80 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 80 आपका वही हो जाएगा, x मान लेते हैं, और जो OT है, OT की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, इक्वल टू क्या होगा, cos 30 कितनी होती है, cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 4√3/2, काट देंगे तो हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 2 रूट के अंदर 3, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।